नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म देख रहे हैं। हम त्रिपिटक में क्रमशः जो अंगुत्तर निकाय है उसको क्रमशः देख रहे हैं। दूसरे निपात में आने वाला 13वां वर्ग दान वर्ग हम देख रहे हैं। इसमें एक पहली देशना हमने देखी है, उसके आगे वाली देशना अभी हम देखते हैं। इसमें भगवान इस तरह से बताते हैं, द्वे में भिक्खवे भोगा। भिक्षुओं, दो तरह के भोग हैं। कत में द्वे, कौन से दो हैं, कौन से दो भोग हैं। आमिष भोगोच धम्म भोगोच। इसमें आप लोगों ने भी कभी कभी सुना होगा, खास करके जो भारत के लोग हैं उन लोग ऐसे भी कभी किसी लोग बोलते हैं किसी घर के किसी प्रधान व्यक्ति को या कुल परंपरा से आए कोई कुल देवताओं को या किसी अपने उपास्य को कुछ जो खाद्य पदार्थों से या कुछ भी है जो उपयोग में लाने वाली चीज़ है, जिसका उपयोग किया जा सकता है, ऐसी चीज़ों का जो दूसरे के लिए ऑफर किया जाता है, जो दिया जाता है, उसको बोलते हैं भोग चढ़ाना बोलते हैं या कुछ ऐसा बोलते हैं। जैसे जो भी खाना है या जो भी है जिसके लिए वो सामने वाले को जो ऑफर करते हैं, तो वैसा वाला है। तो इसमें बहुत सारे भी चीज़ें आ सकती हैं। आमिष भोग यानी कि जिन जिन चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है, उपयोग में लाया जा सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जीने के लिए हमें, जैसे कि भोजन लगता है, वस्त्र लगता है, जो रहने के लिए शयनासन कुटिया निवास लगता है, आदि आदि, या और भी दवा पानी आदि लगता है। तो ये सारी चीज़ों से भी दूसरों के मतलब अपने मालिक की वस्तु है, खुद की है, लेकिन दूसरे लोग भी इसका परिभुंजन करें, ये भी उसका उपयोग करें, ऐसी भावना रखते हुए जो व्यक्ति दूसरों के लिए परित्याग कर लेता है ना, तो ये भी क्योंकि ये दान से जुड़ा है तो ऐसा ही होता है। तो उसको जैसे पुराने भाषा में भी लोग या खास करके भारत के संस्कृति में लोग बोलते हैं जैसे किसी को भोग चढ़ाया है। तो इन आमिष यानी कि भौतिक चीज़ों को दूसरों के उपयोग के लिए जो परित्याग किया जाता है, यानी कि जो उपयोग में दिया जाता है, भाव रहता है कि ये लोग उसका उपयोग करें। जैसे कोई खाना खा लेता है तो उसका भुंजन कर लेता है, तो वैसा तो ये कहलाता है आमिष भोग। और धम्म भोग दूसरा वाला है धम्म भोग। धम्म भोग का अर्थ भी होता है कि जैसे कोई कर्म स्थान होता है या जो भी धर्म का जो रास्ता है, शमत है, विपसना या और भी तरह का, तो जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, जो भी अभ्यास करते हैं, भावना को भावित कर लेते हैं और व्यक्ति सोचता है मैत्री करुणा को जगाता हुआ, अरे ये दूसरे लोग भी इसी तरह से इस धर्म का मतलब भुंजन करे, इसका मतलब ये धर्म अपने जीवन में उपयोग में लाए और अपना मंगल सा सुखी बन जाए। ऐसी भावना रखता हुआ जब दूसरों को ऐसा ऑफर किया जाता है, धर्म ऐसा दिया जाता है, तो उसको भी धम्म भोग मतलब कहते हैं। ठीक है। इमे खो भिक्खवे द्वे भोगा। भिक्षुओं, यही दो तरह के भोग हैं। एतदग्गं भिक्खवे इमे संग द्विन्नं भोगानं यदिदं धम्म भोगो। भिक्षुओं, ये दो तरह के भोग है और इनमें यह जो धम्म भोग है वो अग्र है, क्योंकि धम्म भोग से आदमी परमार्थ यानी कि परम श्रेष्ठ धर्म का प्रतिफल पा सकता है। श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहंत बन सकता है। ओके, तो इस तरह से ये दो तरह के भोग बताए गए हैं। ठीक है। आगे भगवान बताते हैं, द्वे में भिक्खवे संभोगा। यहाँ थोड़ा सा शब्द अलग है, लेकिन हमारी भाषा में देखा जाए तो वो अलग होता है, काम सेवन से जुड़ा है। लेकिन इसका अर्थ होता है कि जैसे कि
एक साथ में, जैसे कि कोई व्यक्ति धर्म का अभ्यास कर लेता है, तो धर्म का अभ्यास कर लेता है तो वो जब से एक साथ अगर वो कर लेता है, जैसे कि एक से अधिक लोग मिलकर जो वो क्रियाएं कर लेते हैं, जैसे कि दान देना है, तो एक से अधिक लोग अगर उसका परिभुंजन कर लेते हैं, ये भोग शब्द आता है भुंजन करने के, जैसे कि भोजन को ग्रहण किया जाता है। जैसे हम बहुत बार ऐसे, जैसे रतन सूत्र में भी ये बात आता है, जैसे कि भगवान के श्रावक है, विमुक्ति के भोजन को, विमुक्ति के इस फल को क्या करते हैं, उसका भुंजन करते हुए रहते हैं। मतलब भुंजन यानी उसका मतलब भोग करते हैं, उसका अनुभव करते हुए मतलब सुख से रहते हैं। तो उसी तरह से ये शब्द भी वैसा ही है। तो ये एक साथ में, इसका अर्थ मीनिंग दिया जाता है एक साथ में जो भोग किया जाता है, जैसे कि उपयोग में लाया जाता है, जिसका भुंजन किया जाता है, तो उसको यहाँ पर दिया गया है संभोग। लेकिन अनुवादकों ने जो हमारे भारतीय भाषा में वैसा का वैसा अर्थ दिया, इसलिए लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ है ऐसा समझना है। कत में द्वे, वे संभोग दो कौन से हैं? आमिष संभोगोच धम्म संभोगोच। आमिष संभोगोच, इसका अर्थ होता है कि जैसे कोई व्यक्ति, इसके दूसरे एक भाषा में एक शब्द आता है, उसको बोलते हैं कि ये उसका अगला वाला भी चरण आता है। कोई व्यक्ति समझो कि खाना खा रहा है, जिस लेवल का वो खाना खाता है, वो चाहता है कि मेरे बाकी लोग भी वो वैसे ही खाना खाएं, तो वो ऐसे सेम भावना रखता है, जो वो साथ मिलकर वो मतलब उस तरह का लेवल का वो खाना खा लेते हैं, उसका भुंजन कर लेते हैं। जिस तरह के वस्त्र पहन लेते हैं, तो उसके भीतर वैसे ही मैत्री करुणा होती है, और वो उस तरह का वो प्रोवाइड कर लेते, तो वो लोग भी उसका परिभुंजन का उपयोग में लाते हैं। तो इसको कहते हैं। तो ऐसी चीज़ जितने भी हैं, उपयोग में लाने वाली कितनी चीज़ें हैं, जैसे श्रमण के लिए देखा जाए, जैसे भोजन है, वस्त्र है, शयनासन है, औषधि परिष्कार है, बहुत सारे। तो इन सब को जो मिल बांट कर या जैसे भी है जिसका उपयोग किया जाता है, जैसे अपने पास की चीज़ दूसरों के लिए वो भी समान रूप से देकर उसका उपयोग में लाया जाता है, उसको कहते हैं आमिष संभोग। ठीक है। भिक्षु विनयों के लिए बहुत सुंदर कुछ कुछ है। कुछ कुछ अगर सुई भी क्यों ना हो, वो भी एक सुई है और 10 भिक्षु लोग हैं, तो वो भी 10 टाइम टू टाइम उसका उपयोग में लाया जाता है, तो वैसे भी उसको कहते हैं आमिष संभोग। और भी चीज़, अगर 10 सुई हैं, 10 भिक्षु लोग हैं, तो वो 10 ऐसे बांट कर ले लेते हैं। ठीक है। तो ऐसी चीज़ है। मतलब ये भिक्षुओं के विनयों में एक सबसे उच्चतम परंपरा है, और ये बाकी कुल परंपराओं में भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो जो वस्तुओं को लेकर ऐसा उपयोग किया जाता है, भुंजन क्या किया जाता है, उसको कहते हैं आमिष संभोग। और धम्म संभोग, धम्म संभोग का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति भगवान बुद्ध ने बताए हुए धर्म का प्रतिफल पा लेता है, और धर्म का प्रतिफल पा लेता है, और उसके भीतर मैत्री करुणा जागती है कि अरे ये जिस तरह का मैं धर्म का प्रतिफल पाया, ये लोग भी ऐसे ही उसके लाभी बने। तो बिना किसी गुरु मुष्टि से, बिना किसी मतलब उसमें रहस्य रखते हुए, बहुत उदार मैत्री और करुणा के साथ में वो उसका दिया जाता है, और वे लोग भी उसका अनुभव करते हुए, उसका अभ्यास करते हुए, उसका भुंजन करते हुए उस प्रतिफल का वो भोग कर लेते हैं, तो वे समान बन जाते हैं। इसको कहते हैं धम्म संभोग। तो ये बहुत ही सुंदर शब्द है। ठीक है। तो ये 2 तरह के संभोग हैं। इमे खो भिक्खवे द्वे संभोगा, एतदग्गं भिक्खवे इमेशं द्विन्नं संभोगानं यदिदं धम्म संभोग हो। भिक्षुओं, इन 2 तरह के यही 2 तरह के संभोग है, और इनमें यह जो धम्म संभोग है ये सबसे अग्र है, क्योंकि ये जैसे कोई श्रोतापन्न व्यक्ति दूसरे को श्रोतापन्न प्रतिफल का वो भुंजन करवाता है, कितना बड़ा है। सकदागामी, अनागामी, अरहंत। ऐसा नहीं कि श्रोतापन्न व्यक्ति अरहंत का फल तक का मार्ग नहीं बता सकता है। आनंद भांते जी श्रोतापन्न थे, लेकिन आनंद भांते जी के भांते ने जो धर्म उपदेश दिया, किसी वो अनुगम, कितने सारे लोग, सैकड़ों लोग मतलब सकदागामी, अनागामी, अरहंत भी बने हैं, है ना। तो लेकिन ये व्यक्ति के कारण नहीं होता है,
ये भगवान बुद्ध के धर्म के कारण होता है। व्यक्ति तो व्यक्ति होना भी जरूरी है, भगवान का श्रावक होना भी जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि फिर कोई भी आए कोई भी ऐसा करे, है ना। आजकल मैंने देखा है कि कुछ कुछ अलग अलग ऐसे धर्म मान्यताओं को मानने वाले, सांप्रदायिक परंपराओं को फॉलो करने वाले, वे लोग भी भगवान बुद्ध की शिक्षा के नाम पर कुछ कुछ मतलब कुछ बता देते हैं, लेकिन उनमें वो बात नहीं होती है जो धर्म दान देने या धर्म जो होना चाहिए। ओके, उसके लिए भगवान का श्रावक होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से ये 2 तरह के संभोग बताए गए हैं। तो इसमें क्लियर कंसेप्ट है, बहुत अच्छा। क्योंकि ये अगर बात आप लोग किसी भी अनुवादक में देखते हैं या किसी भी तरह देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आती, लेकिन ये बात ऐसी है, उच्चतम अर्थ उसमें छुपाया है। द्वेमे भिक्कवे संविभागा, बहुत सुंदर शब्द है। भगवान कहते हैं भिक्षु 2 तरह के संविभाग हैं। प्राचीन काल की सत्पुरुष परंपरा हुआ करती थी। आजकल के लोग तो 1 रुपए के लिए भाई भाई में झगड़ा लग जाता है। एक फुट का जो अगर जगह भी है, ज़मीन का टुकड़ा भी है, उसके लिए भी भाई भाई के बीच में झगड़ा होता है, भाई बहनों के बीच में झगड़ा होता है ना। और भी बहुत को, और एक घर दूसरे घरों में झगड़ा होता है ना। तो ऐसा होता है। लेकिन समविभाग बहुत ही अद्भुत शब्द है, अब इसका अर्थ भी बताऊंगा। तो भगवान कहते हैं 2 तरह के समविभाग है। कत में द्वे, कौन से 2 तरह के समविभाग है? एक होता है आमिष संविभागो, आमिष संविभागो च धम्म संविभागो च, ये 2 तरह के इसमें बताया गया। आमिष संविभाग, संविभाग यानी कि जो व्यक्ति धर्मानुकूल कुछ कमाता है, अपनी आजीविका को सम्यक आजीविका से धनार्जन करता है, और जो भी कमाता है उसके पास में रहता है, जैसे उसके पास में खाना भी क्यों ना हो या वस्त्र भी क्यों ना हो, चाहे और भी कुछ क्यों ना हो, उसको क्या करता है, अपने घर में जितने भी सदस्य हैं उनको जितना आवश्यक है उतना बराबर समविभाग कर लेता है। मतलब बिल्कुल उसमें कट टू कट, उसमें इनके लिए थोड़ा ज़्यादा, इनके लिए छोटा, ऐसा भेदभाव करके करने वाला नहीं होता है। समविभाग, समान रूप से भाव रखता है। और भी दूसरे अर्थ से देखा जाए, समविभाग का अर्थ ये भी होता है, जो व्यक्ति सम्यक आजीविका से धनार्जन कर लेता है, वो क्या करता है, उसमें से एक जो अंश है वो सेविंग के लिए वो पैसा रख देता है। मतलब अपने किसी भी आपत्ति विपत्ति के समय में कुछ काम आ जाए, वो सेविंग के लिए कुछ रखता है। कुछ ऐसा रखता है जो अपने परिवार की जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए वो रख देता है। एक ऐसा है फिर से उसी तरह का बिजनेस या काम करने की, इन्वेस्ट करने के लिए एक अंश रखता है। और चौथा अंश है वो क्या करता है, वो दान के लिए अलग रखता है। इसको बोलते हैं समविभाग। जैसे कि कुछ धर्म संप्रदाय के लोग ऐसे भी आप लोगों को कहते हैं, या वो लोग उन लोगों को बताते हैं कि जो आप कमाते हैं उनमें से इतना अंश आप लोगों को देना चाहिए, इतना अंश आपको देना चाहिए। कुछ लोग तो कुछ परसेंट बताते हैं, कुछ 50% भी बताते हैं, तो अलग अलग होता है। लेकिन भगवान ने इस तरह का ये एक प्राचीन परंपरा के अनुसार एक सत्पुरुष स्वभाव बताया है। वो ऐसे वो समविभाग करता हुआ, जो चीज़ों को लेकर, वस्तुओं को लेकर ऐसे समविभाग करता हुआ कुछ चीज़ों का उपयोग लाता है, तो वो कहलाता है आमिष समविभाग। ओके, तो ऐसा समविभाग में मतलब वो भाग एक देने का ही पार्ट आता है। आप या तो सेविंग के लिए रखते हैं, अपने फैमिली के रखते हैं, फिर इन्वेस्ट करने के लिए रखते हैं, या किसी प्रकार के दान के लिए रखते हैं, चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसमें इसमें जो है उसमें देने का भाव आता है। इसलिए वो दान वर्ग का एक सबसे उच्चतम एक स्वभाव है समविभाग। ओके, तो आमिष समविभाग, ये तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। कुछ लोग ऐसा, हमारी कहानियों में ऐसा सुनाया जाता है कि कुछ भाई होते हैं, कुछ 5 या 7 भाई होते हैं, वो एक तिल को भी ऐसा बांट कर खा लेते हैं, बोलते हैं ना, ऐसा होता है, पता नहीं, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन ये एक भारत की एक स्वस्थ या बहुत अच्छी परंपरा थी, आज लोग भूल जाते हैं, है ना। आज लोग बांट कर खाने में
कठिनाई आती है। लोगों को अकेला खाने, छिप कर खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है ना? धम्म समविभाग, धम्म समविभाग। अभी धर्म को समविभाग करने के लिए तो ये तो गुरु का एक कौशल्य होता है। गुरु या जो भी भगवान बुद्ध होते हैं तो भगवान भगवान होते हैं, उनके लिए तो कोई ऐसा ये नहीं है। वो तो भगवान तो बराबर जिसको जो चाहिए वो बराबर, मतलब जिस समय जो चाहिए वो उस तरह का वो धर्म का मतलब बराबर वो उनको पर दान देते हैं, उसको वो बांट देते ही हैं। लेकिन धम्म सम विभाग में एक सबसे मतलब सीक्रेट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होती है कि भगवान की शिक्षा ऐसी डायरेक्टली आपको मतलब निर्वाण के बारे में नहीं बताई जाती है, पहले श्रद्धा के बारे में बताई जाती है। लेकिन लोगों को ऐसे यहाँ श्रद्धा के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता है, डायरेक्टली निर्वाण के बारे में। आज बहुत सारे लोग देखिए बड़े बड़े टॉपिक्स लेते हैं, अभिधर्म बोलना, अभिधर्म सीखा है क्या बोलते हैं, है ना? या उसमें से मतलब ऊंचे ऊंचे स्तरों की बात बोलते हैं, है ना? या उसके बारे में आप क्या जानते हैं बोलते हैं, यो आखिर वो है क्या है, ऐसा शिक्षा देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ पहुंचा नहीं चाहिए, खाली खोखला तत्व ज्ञान बन जाता है, इन्फॉर्मेशन बन जाती है। लेकिन जब भगवान की शिक्षा है वो क्रमशः स्टेप बाय स्टेप है, और जो व्यक्ति इस तरह से स्टेप बाय स्टेपली जो धर्म की शिक्षा देता है वो एक दक्ष और सुंदर एक गुरु ही ऐसा कर सकता है। और भगवान के श्रावक ऐसे ही हुआ करते हैं जो सच्चे श्रावक हैं। तो इस तरह का जो धर्म का दान मतलब समविभाग करते हुए दिया जाता है उसको कहते हैं धम्म समविभाग। इमे को भिक्खवे द्वे समविभाग, भिक्षु ये दो तरह के समविभाग है। एतदग्गं भिक्खवे इमेशं द्विन्नं समविभागानं यदिदं धम्म समविभागो। भिक्षु यह जो दो तरह के समविभाग है, इनमें यह जो धम्म समविभाग है वो सबसे अग्र है, प्रथम स्थान पर है। फिर आगे कहते हैं द्वे में भिक्खवे संग्रह, भिक्षुओं दो तरह के संग्रह है। ये शब्द भले ही जैसे थोड़ा कठिन लगे लेकिन अर्थ बिल्कुल एग्जैक्टली होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है? संग्रह, संग्रह शब्द है, हमारी भाषा में कहे तो अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन समझाता हूँ आगे क्या है। कत में द्वे, कौन से दो संग्रह है? आमिष संग्रहो च धम्म संग्रहो च। संग्रह कहलाता है जैसे कि किसी चीज़ से मतलब जोड़ दिया जाना, है ना? संग्रह करना, जैसे कि माता पितु उपट्ठान पुत्रदारस्य संग्रहो। उसके बाद में आता है न्यात कानंज संग्रहो, ज्ञातियों का संग्रह करना। पुत्र है यानी कि अपनी बीवी बच्चों का भी संग्रह करके रखना है। तो ये कैसा होता है? तो कुछ चीज़ रहती है, उसके लिए कुछ उसके भीतर, उसके दोनों के भीतर कुछ होना चाहिए। जैसे माता है अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो वो माता का ये पुत्र के प्रति का जो प्रेम है वो प्रेम ही एक ऐसा है जो माता के शरीर का जो खून भी होता है वो खून दूध में तब्दील होता है। और वो दूध जब माता अपने बच्चों को देती है तो बच्चों का लगाव माता के प्रति एक बहुत अटूट हो जाता है, मतलब अलग सा होता है। ओके, तो उसके बीच में एक कुछ तो भी एक चीज़ है जो एक आमिष संग्रह के रूप में वो काम आता है। ओके, मतलब वो प्रेम ऐसा बना रहता है। या दो पर्सन है, कोई भी पर्सन है, उसमें कुछ ऐसा कुछ चीज़ होती है जिस दोनों को ऐसे जोड़े रखता है, या इसका उनका जो मैत्री है, प्रेम है, सद्भाव है, जो भी है वो ऐसे ही बनाए रखता है। तो वो बनाए रखने का जो माध्यम है उसको कहते हैं संग्रह, मतलब उसका संग्रह करना। तो आमिष संग्रह, आमिष संग्रह में आमिष चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अंगुत्तर निकाय में अभी इसी सूत्र वर्ग निकाय में आगे चौथा निपात आएगा, उसमें एक संग्रह वस्तु सूत्र सेपरेटली आएगा, वहाँ सिखाया जाएगा। अभी पढ़ लेंगे तो अभी पढ़ लीजिए। तो संग्रह में आमिष में आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ों में जैसे कि जो भी भौतिक चीज़ें आती हैं, जिन चीज़ों का उपयोग किया जाता है और जिन चीज़ों के उपयोग के कारण एक दूसरे के भीतर का जो प्रेम है, स्नेह है, मैत्री है, जो भी है रिश्ता है जो हमेशा ऐसा बना रहता है,
है ना, द्वेष वाला नहीं, वो जिसमें कुशल के पक्ष में आता है, तो ऐसा रहता है, तो उसको कहते हैं आमिष संग्रह। धम्म संग्रह, धम्म संग्रह, तो धम्म संग्रह का अर्थ ये होता है कि भगवान बुद्ध ने जो धर्म बताया होता है वो अपने में रखता है, और वो धर्म उन दूसरों को दूसरे लोग भी ऐसे ही धर्म के लाभी बने, इस भाव से वो धर्म का दान देता है, दूसरों को दान देता है। संग्रह करने के लिए ऐसा ही शेयरिंग ही है। उसके बाद में सबसे प्रिय शब्दों में परम प्रिय शब्द है धर्म की वाणी। और कोई व्यक्ति धर्म की वाणी दूसरों को बताता है, बहुत प्रिय लगती है, उसके भीतर का प्रेम हमें जो रिश्ता है सब बना रहता है। और वो संग्रह कर लेता है, धर्म का संग्रह करते हुए जिस धर्म के महान प्रतिफल को उसने स्वयं पाया होता है, वैसा ही धर्म का प्रतिफल दूसरे लोग भी पाए, ऐसे मन में भावना रखता हुआ उसके लिए भी कुछ प्रयास करता है, गाइड करता है, वो धम्म संग्रह होता है। और सचमुच, और वो हमेशा उसमें एक समानता का भाव रखता है कि मैं जैसे सुखी हूँ वो भी ऐसा ही सुखी बने। तो इस तरह का वो पूरा प्रयास करता हुआ ऐसा बनाता है, तो धम्म से संग्रह कर लिया है। देखिए, मैं ये त्रिपिटक में ये शब्द बहुत जगह पर आता है। एक मैं उदाहरण बताता हूँ। जब भगवान कपिलवस्तु प्रथम बार जाने होते हैं, तब जो कालुदाई होता है वो भगवान को कहता है, भगवान अपने ज्ञातियों का संग्रह कीजिए, आप उन पर अनुकंपा करते हुए कपिलवस्तु की ओर पधारे, कब और उनका संग्रह, ज्ञातियों का संग्रह कीजिए। तो उसमें यही बात है, जब भगवान ये अमृतदायिनी धर्म देंगे, धर्म का दान देंगे, और वे लोग सभी लोग इस धर्म के लाभी बनेंगे, श्रोतापन्न सगदागामी अनागामी अरहंत आदि सुविमुक्ति फल को पाएंगे, धर्म का संग्रह होगा, है ना। तो ये धर्म संग्रह के कुछ चरण हैं। सिर्फ एक ही बात को नहीं, पूरे जितना बताया उतना समझ लीजिए, ठीक है। तो ऐसा धर्म का संग्रह भी भगवान का ही श्रावक कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। लेकिन ये दो तरह के संग्रह हैं, ठीक है। ये विस्तार से इसलिए बताना होता है क्योंकि ये किसी अनुवाद में या ट्रांसलेशन में आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, और उसका अर्थ, सही अर्थ लेना भी जरूरी है। इमे खो भिक्खवे द्वे संग्रह, भिक्षुओं यही दो तरह के संग्रह हैं। एतदग्गं भिक्खवे इमे संग द्विन्नं संगहानं यदिदं धम्म संगो, भिक्षुओं ये दो तरह के संग्रह है, और ये दो संग्रहों में यह जो धम्म संग्रह है वो सबसे अग्र है, प्रथम स्थान पर है। फिर भगवान आगे कहते हैं, द्वे में भिक्खवे अनुग्रह, भिक्षुओं दो तरह के अनुग्रह है। कत में द्वे, कौन से दो तरह के अनुग्रह है? आमिषानुग्रहो च धम्मानुग्रहो च। आमिष यानी कि जो भी भौतिक चीज़ है, अनुग्रह करना यानी कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर कोई ज़रूरत है, और उस ज़रूरत यानी कोई जैसे भूखा आदमी है, उसको अगर आप भोजन दे रहे हैं, जो ठंड से काँप रहा है उसको कुछ गर्म कुछ कपड़े दे रहे हैं, या कपड़े नहीं है उसके पास में तो उसको कपड़े दे रहे हैं, रहने के लिए शेल्टर नहीं है तो शेल्टर दे रहे हैं, या जो भी बीमार आदमी है उसको औषधि दवा पानी आदि दे रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ों से उसको कंफर्ट नहीं है तो उसको कंफर्ट के लिए उपयोग में लाने वाली चीज़ें दे रहे हैं। तो ये सारे ये क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर ऐसे अनुकंपा कर रहे हैं जिससे कि उसका जीवन सुखी बन जाए। तो उसमें भी एक देने का ही भाव आता है, उसमें अनुग्रह। लेकिन इस अनुग्रह में क्या होती है? मैत्री होती है। इस अनुग्रह में करुणा होती है। वो अनुग्रह नहीं होता है कि एक हाथ में इतना दो और बदले में इतना सारा ले लो, है ना। लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ कुछ अनुकंपा करते हैं, कुछ कुछ आपके ऊपर दया दिखाना जैसा कर लेते हैं, और इस हाथ में सिर्फ आपको 1 रुपया एक थोड़ा सा चारा देते हैं और इधर से पूरा बहुत सारा आपका लेते हैं। वो अनुग्रह नहीं होता है। जिसमें उदारता है, जिसमें बहुत मैत्री है, करुणा है, और भाव रहता है कि अरे ये उस व्यक्ति तक पहुंच जाए तो उसे वो सुखी बन जाए। भूखा आदमी है, उसकी भूख मिट जाए और सुख से रह जाए, ऐसे भाव रखते हुए जो व्यक्ति दूसरों पर मतलब इस तरह के अनुग्रह कर लेता है
और उसका जीवन सुखी बनाता है, वो अनुग्रह हो रहा है। तो ऐसे भौतिक चीज़ों को लेकर भी किया जाता है, तो उस अनुग्रह को आमिष अनुग्रह कहते हैं। अगर आप ऐसे करने वाले हैं तो आप चाहे जिस धर्म परंपरा के हो, आप सत्पुरुषों के धर्म के अनुसार जीवन जीने वाले बनते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा अनुग्रह है धम्मानुग्रह, धम्म अनुग्रह है। ये धम्म अनुग्रह केवल और केवल भगवान और भगवान के श्रावक ही कर सकते हैं। इस संसार का और कोई नहीं कर, न श्रमण, न ब्राह्मण, न देवता, न मार, न ब्रह्मा, कोई नहीं कर सकता सिवाय भगवान बुद्ध या भगवान के श्रावकों के। अगर उनमें से अगर कोई भी भगवान के श्रावक होते हैं वही कर सकते हैं, क्योंकि ये जो और भगवान जितना अनुग्रह कर लेते हैं। देखिए भगवान ने लोगों को ये विमुक्तिदायी धर्म बताने के लिए कितनी मेहनत की, इमेजिन नहीं कर सकते, कितना दुख सहा है। भगवान ने 4 असंख्य 1 लाख कल्प काल तक लोक कल्याण, यही धर्म से अनुग्रह किया जा सके, धर्म का अनुग्रह करने वाला मैं बन सकूं, इसी के लिए इतना लंबा समय उन्होंने संसार में संचरण किया। साधारण बात नहीं। किसी को अगर थोड़ा सा भी अगर दुख होता है, उसके बदले में किसी को हेल्प करने के लिए अगर बहुत दुख हो तो वो ये नहीं होता है। लेकिन भगवान ने कितना दुख सहा है, इतना दुख सहा है सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के लिए। आज जो यहाँ धर्म भगवान बुद्ध गौतम तथागत सम्यक संबुद्ध के धर्म से अनुग्रह पा रहे हैं, तो भगवान ने हम लोगों के लिए ही वो किया था। तो ये जो धर्म का अनुग्रह है भगवान बुद्ध ही कर सकते हैं। और भगवान बुद्ध से सीखे हुए जो सीखा हुआ जो धर्म होता है उसके अनुसार प्रतिपादन करते हुए धर्म के प्रतिफल पाए हुए जो भगवान के श्रावक लोग हैं, भिक्खु भिक्खुनियाँ, उपासक उपासिक, वही लोग धर्म से अनुग्रह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये धर्म का अनुग्रह कर लेना यानी कि सबसे बड़ा है, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। और ऐसा अनुग्रह जहाँ मिलता है तो वो लेना चाहिए, और जिसके पास में वो अनुग्रह करने की क्षमता है उसने अनुग्रह करना चाहिए। कभी कभी ऐसे उदासीनता आती है व्यक्ति को धर्म से अनुग्रह करने के लिए भी, लेकिन ये इसमें अपना और दूसरों का भी सबका भला देखते हुए उस उदासीनता को दूर करते हुए धार्मिक प्रीति, धर्म की खुशी के साथ में वो अनुग्रह करना ही चाहिए। लेकिन वो अनुग्रह नहीं कहलाता है जो भगवान बुद्ध के नाम, भगवान बुद्ध की शिक्षा के नाम पर कोई व्यक्ति गलत तरीके से एक छोटा सा स्टेटमेंट भी आकर देता है, वो अनुग्रह नहीं कहलाता है। अनुग्रह में प्यूरिटी होती है, भगवान की सुविशुद्ध जो ऐसी वाणी है जो आदि कल्याणकारी, मध्य कल्याणकारी और अंत में भी कल्याणकारी, जो निर्वाणिक अर्थ जिसमें समाया हुआ है, परमार्थ की ओर ले जाने वाली जो है, तो ऐसी बुद्धवाणी है। इसी बुद्धवाणी से अनुग्रह किया जा सकता है और भगवान का श्रावक ऐसे ही करते हैं। तो ये धम्म अनुग्रह सबसे परम श्रेष्ठ है। इमे को भिक्खवे द्वे अनुग्रह, भिक्षुओं ये 2 तरह के अनुग्रह हैं। एतदग्गं भिक्खवे इमेसं द्विन्नं अनुग्रहानं यदिदं धम्मानुग्रह। भिक्षुओं ये जो 2 तरह के अनुग्रह हैं, इनमें यह जो धम्म अनुग्रह है वो सबसे अग्र है, प्रथम स्थान पर है। फिर आगे भगवान कहते हैं द्वेमा भिक्खवे अनुकंपा, भिक्षुओं 2 तरह की अनुकंपा है। कतमे द्वे, कौन सी 2 तरह की अनुकंपाएं हैं? आमिष अनुकंपा च धम्म अनुकंपा च, यहाँ संधि विग्रह करके धम्मानुकंपा ऐसा बताएं आपको समझने के लिए, धम्म अनुकंपा च, ठीक है। आमिष अनुकंपा, अनुकंपा में ही इतना मतलब सद्गुण होता है, इतना सद्गुण होता है कि सोच नहीं सकते। कुछ लोग किसी पर दया करते हैं लोभ के कारण, कभी कभी दया करते हैं अनुकंपा यानी कि मतलब ऐसा एक उपकार करना या ऐसा कुछ करना जिससे कि उसका जीवन भला हो जाए, सामने वाला किस तरह से उसका मंगल हो जाए।
लेकिन सब लोग अच्छे मन से नहीं करते हैं। कुछ कुछ लोग तो अनुकंपा करने के लिए कुछ कुछ देखो किसी किसी को लिफ्ट देने के लिए किसी को बिठा देते हैं और बाद में जाकर उसको लूट लेते हैं। चाहे धन संपत्ति है चाहे स्त्री है तो उसके साथ अनाचार कर लेते हैं। तो ये ऐसी वाली अनुकंपा नहीं होती। जो एक हाथ में इतना सा देते हैं और दूसरे बदले में कुछ बहुत सारा लेते भाव रखते हैं, वो अनुकंपा नहीं। अनुकंपा में ऐसी दया भावना है, मैत्री है, करुणा है कि उसमें कोई ये नहीं होता है, लिमिट नहीं होती है। मैत्री और करुणा ही अनुकंपा करने का बेस है। और जो व्यक्ति भौतिक चीज़ों को लेकर यानी कि उपयोग में लाने वाली चीज़ों को लेकर सोचता है कि अरे ये मेरे पास में है और ये एक्स्ट्रा वाली भी है, जिससे मैं सुखी बना हूँ, अगर मैं ये जो ज़रूरतमंदों को भी अगर देता हूँ, याचकों को कुछ देता हूँ, इससे उनकी ज़रूरतें पूरी होगी तो वे लोग भी सुखी बन जाएंगे। और ऐसा सोचकर उन लोगों को कुछ वस्त्र देता है, भोजन देता है, शयनासन कुटी देता है, औषधि परिष्कार आदि देता है। तो आदि आदि उन पर दया अनुकंपा मतलब ये इस तरह से भौतिक चीज़ों को प्रोवाइड करता हुआ वो अनुकंपा करता है कि जिससे उनका जीवन सुखी बन जाए। कितना सुंदर गुण है। और इसी को धर्म कहते हैं। लोग धर्म के नाम पर ऐसे उलझ जाते हैं, है ना, अपने ड्रेस कोड में उलझ जाते हैं या अलग अलग कुछ मान्यताओं को मानने में, तू मैं ऐसा मानता है मैं ऐसे मानता हूँ, ऐसे बोलने में ही उलझ जाते हैं, है ना, या डिबेट्स में जीत लेने में ही धर्म मान लेते हैं। एक भारत में एक परंपरा आई हुई थी, लोग डिबेट्स में जो जीतता है वो मतलब जो डिबेट्स का वाद विवाद करना ही धर्म था, जिनका जो वाद था वही उसका वो धर्म था, और जो उसमें जीतता था वो बाकी वाले को वहाँ से वो देश भूमि प्रति छोड़कर जाना पड़ता था। तो ऐसी एक लंबे समय तक एक परंपरा आई थी भारत में। ये धर्म अपना जो बुद्धि शासन ख़त्म होने के लिए ये भी एक कारण बना था। ठीक है, तो लोग इस तरह के भी अनुकंपा मतलब अलग अलग तरह के होती, जैसे इधर कुछ लिया और उसे उधर कुछ बहुत सारा कुछ लिया, ऐसा वाला नहीं। अनुकंपा में बहुत मैत्री, बहुत करुणा, है ना, नहीं तो। और ये धर्म है, और ये धर्म जिस व्यक्ति में होता है वो सत्पुरुष धर्म का अनुगमन करने वाला होता है। जरूरी नहीं होता है आप दिखने में कैसे हैं, काले हैं, गोरे हैं, इस देश के उस देश के हैं, इस जाति कुल के हैं, उस जाति कुल के हैं, जिसमें ये सत्पुरुष धर्म है वो धर्मवान व्यक्ति है। तो आमिष के रूप में अनुकंपा करने का स्वभाव भी होता है, और ये जिस व्यक्ति में होता है तो वो एक स्वतंत्र एक धर्म गुण है। लेकिन दूसरा है धम्मा अनुकंपा, धर्म की अनुकंपा, धर्मानुकंपा। और धर्म की अनुकंपा केवल और केवल भगवान बुद्ध और भगवान के श्रावक ही कर सकते हैं, दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने जो हम पर अनुकंपा की है उतनी अनुकंपा इस संसार में किसी ने नहीं की है। भगवान ने जब सोचा था पहली बार सोचा था कि अरे मैं इस संसार से तो मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं मेरे साथ में बहुत सारे लोगों को भी इस भव पार कर लूँगा वो कितना अच्छा है। तो ये अपने साथ में अपने खुद पर वो खुद का भला करने के लिए नहीं सोचा, उन्होंने हम पर अनुकंपा करते हुए उन्होंने ऐसा सोचा अरे मैं ऐसा भी करने वाला बनूं, स्वयं मैं बुद्ध बनूंगा और दूसरों को भी निर्वाण का बोध कराने वाला बनूंगा, स्वयं विमुक्त बनूंगा, दूसरों को भी विमुक्त करने मतलब विमुक्त फल का लाभ करने वाला बनाऊंगा। और ऐसा जब उन्होंने जब सोचा, और ये सोच कर ही वो सोचना भी ये लोगों पर अनुकंपा थी, और जब ये बोधिसत्व बने तो बनना भी लोक सत्वों पर अनुकंपा ही थी। बोधिसत्व का चाहे जिस किसी जगह पर होना होता है वो होना भी किसी न किसी पर अनुकंपा ही होती है। भगवान का भगवान के रूप में बनना और भगवान का सिर्फ संसार अस्तित्व में होना भी सारे ब्रह्मांड के सत्वों के लिए अनुकंपा ही है। फिर भगवान का फिर लोगों ने जो विमुक्तान धर्म बताना फिर तो कहना ही क्या है। भगवान का सिर्फ संसार में होना भी बहुत बड़ी अनुकंपा होती है ना। और जब भगवान बुद्ध
भगवान बुद्ध बहुत करुणा भाव से लोक सतुओं के दुखों को दूर करने के लिए धर्म की वाणी बताते हैं। उस धर्म की वाणी जो जिससे लोग दुख मुक्त हो जाते हैं, वो अनुकंपा धम्म अनुकंपा कहलाती है। तो ये भगवान के श्रावक भी कर सकते हैं। तो ये अनुकंपा, आमिष अनुकंपा और धम्म अनुकंपा, ये दो तरह की। इमा खो भिक्कवे द्वे अनुकंपा, भिक्षुओं यही दो तरह की अनुकंपाएं हैं। एतदग्गं भिक्कवे इमासं द्विन्नं अनुकंपानं यदिदं धम्मानुकंपा, भिक्षुओं ये दो तरह की जो अनुकंपाएं हैं, इनमें यह जो धम्म अनुकंपा है, धम्मानुकंपा है, वो सबसे अग्र है, प्रथम स्थान पर है। तो इस तरह से इस दान वर्ग में विविध तरह की ये जो धर्म देशनाएँ आई हैं, उस देशनाओं को समझ लीजिए और इस धर्म गुणों को अपना धर्म गुण बना लीजिए। बहुत मंगल होगा, बहुत कल्याण होगा। और इस तरह से ये धर्म देशना से यहाँ दान वर्ग यहाँ समाप्त हो जाता है। नमो बुद्धाय।